पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 3 की 3.6 एक्सरसाइज का 5th पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. तो हम सबसे पहले हमें लेट करना होगा, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग। रोइंग की स्पीड हम x लेट कर लेते हैं। स्पीड हमारी होगी किलोमीटर पर आवर। तो सेकेंड हम लेंगे द स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। हमें इसमें दिया है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। 20 किलोमीटर ये हमारा क्या है, डिस्टेंस, इन 2 hours ये हमारा है टाइम, टाइम है 2 hours। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से स्पीड निकालें तो स्पीड होती है हमारी d बाय टी, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और टाइम है 2। तो यहाँ से हमारी जो स्पीड आएगी वो 10 किलोमीटर आ जाएगी। और सेकंड जो है उसमें 4 किलोमीटर दिया हुआ है, 4 किलोमीटर दिया हुआ है और 2 hours दिए हुए हैं। तो यहाँ से हमारी स्पीड आ जाएगी 4/2, तो 2 hours। तो इसने बोला है डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर है और जो अपस्ट्रीम में है वो है 2 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम के लिए हम ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे हम सेकंड ले लेंगे, अपस्ट्रीम के लिए हम माइनस करते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है, तीनों को हम तीनों ही मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो इसे हम करते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस वाई। ये बन जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इसे पुट करना है सेकेंड इक्वेशन में। यहाँ पे लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू हमने निकाली थी 10 माइनस वाई, तो x की जगह पुट कर देंगे 10 माइनस वाई, बाकी सेम लिख लेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से माइनस वाई ये हो जाएगा हमारा माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये 10 यहाँ प्लस का था, दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस का। यहाँ से माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस के 2 है माइनस के 10 है, तो ये आ जाएगा माइनस 8। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, 8। ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4। तो y की वैल्यू आ जाती है 4। तो इसे हम कर देंगे इक्वेशन थर्ड में पुट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास आई है 4, तो यहाँ पे ले लेंगे 4। 10 माइनस 4 हमारे होते हैं 6, तो ये 6 किलोमीटर पर आवर आ जाती है और ये 4 किलोमीटर पर आवर आई थी। तो लिखेंगे हम सो दैट द स्पीड ऑफ रोइंग इज इक्वल टू x, जो कि हमारी क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, और द स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू कितनी है y हमारा क्या आया था 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमारी x और y की वैल्यू निकल जाती है, यानी कि स्पीड ऑफ रोइंग और स्पीड ऑफ करंट निकल जाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर of days
टेकन बाय वुमेन इज इक्वल टू x डेज। उसका द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन इज इक्वल टू y डेज। ये हमने लेट कर लिया। इस क्वेश्चन में हमें वुमेन और मैन ने इकट्ठा काम किया, लेकिन बाद में हमें एक एक का निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो इसमें 2 वुमेन दी हुई है, तो यानी कि 2/x इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस 5 मैन दिया है तो 5/y इज इक्वल टू 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो 1/4। ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड दिया हुआ है 3 वुमेन यानी कि 3/x प्लस 6 मैन यानी कि 6/y इज इक्वल टू 3 डेज तो 1/3। ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है हमें, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/x को लेट कर लेंगे a और यहाँ से 1/y को लेट कर लेंगे b। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन बनेगी 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8a प्लस 4 5 ज़ा 20b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1। यह आ जाती है थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही हम इससे निकाल लेंगे, यह आ जाएगा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 3 3 ज़ा 9a प्लस 6 3 ज़ा 18b इज इक्वल टू 1। 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। यह आ जाती है फोर्थ इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट मतलब थर्ड इक्वेशन है 8a प्लस, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करें या फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 9 ज़ा 72, 8 9 ज़ा 72, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो वही हम यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे इसको कि इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 8 ज़ा 72a प्लस 9 2 ज़ा 18 180b इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9। यहाँ से भी ले लेते हैं 8 9 ज़ा 72a प्लस 8 इंटू 18 करते हैं तो यह आ जाता है 144b इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8। इसको सोल्व कर लेते हैं, सिंबल चेंज कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, यह हमारा कट हो जाएगा सेम वाला। 180 में से 144 हम माइनस करेंगे क्योंकि हम बीच वाला सिंबल नहीं लेते, तो यह आ जाएगा 36b, बड़े वाला प्लस का है तो प्लस का इज इक्वल टू 9 में से अगर 8 माइनस करते हैं तो आ जाता है 1। यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी 1/36, क्योंकि 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है 1/36। उसके बाद हम किसी भी एक इक्वेशन में इन दोनों में से 1/36 b की जगह पुट कर देंगे। तो हम सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट कर लेते हैं, मतलब ये फोर्थ इक्वेशन जो है इसमें पुट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4 जो हमने ये ली थी। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। 9a प्लस 18b, b की जगह रखना है 1/36 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो यहाँ से आ जाएगा 9a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। अगर इस 1/2 को हम उधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आ जाएगा 2 2 माइनस 1 1/2, यहाँ था 9a। अब ये 9 जो है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाती है 1/2 इंटू 9 इज इक्वल टू 1/18। तो a की वैल्यू आई है 1/18 और b की वैल्यू आई थी 1/36। अब जो हमने लेट किया था उसमें हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार इसको इरेज करते हैं, उसके बाद
करते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमने लेट किया था उसमें a और b की वैल्यू को पुट कर लेंगे। यहाँ से 1/x इज इक्वल टू a हमारा कितना है 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है 18, तो 18 डेज आ जाएगा। और वैसे ही अगर हम b की देखें तो 1/y इज इक्वल टू b था, b की वैल्यू है 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है y इज इक्वल टू 36। तो इस तरीके से x और y की वैल्यूज आ जाती हैं। तो हमने क्या लेट किया था, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन इज इक्वल टू x। तो यहाँ लिख देंगे सो दैट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन इज इक्वल टू क्या है x। तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 18 डेज और द नंबर ऑफ टेकन बाय मैन इज इक्वल टू y की वैल्यू आई है 36 डेज। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ये इस चैप्टर को इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। रोही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if the travel 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। If she travel 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and the bus separately. तो हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, वही हम लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है। द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें देख लेते हैं, इसे बोला 300 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए उसने क्या बोला है 4 hours लगाता है वो 60 किलोमीटर जाने के लिए। तो यानी कि हम यहाँ से अगर इसका टाइम दिया 4 hours, अगर टाइम निकाले तो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो स्पीड तो हमने x और y लेट किया है। तो इसे बोला ट्रेन से वो जा रहा है 60 किलोमीटर। ट्रेन से वो 60 किलोमीटर जा रहा है तो 60/x। 60 हमारी क्या है डिस्टेंस और ये क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारी क्या है स्पीड। तो हमारा टाइम आ जाता है प्लस बाकी कितने बचेंगे, 300 जाना था तो 240 बचते हैं। 240 वो गया y से यानी कि बस से, तो उसे टोटल टाइम लग रहा है, ये भी टाइम है ये भी टाइम है क्योंकि हमने इसको टाइम में चेंज कर दिया है, तो उसे लग रहे हैं 4 hours। तो ये बन जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड उसने बोला है 100 किलोमीटर वो जा रहा है ट्रेन से तो x आ जाएगा 100/x प्लस बाकी बचे 200 क्योंकि 300 जाना था, 200 गया वो y से यानी कि बस से इज इक्वल टू, अब वो 10 मिनट्स ज्यादा लेता है। यहाँ पे 4 hours थे तो यहाँ पे 10 मिनट्स ज्यादा लेता है, तो यानी कि 4 hours 10 मिनट्स लेता है। तो 4 hours 10 मिनट्स को लिखेंगे 10/60, ये हमारा आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कट कर देंगे तो 6 4 24 और 1 25/6। तो ये आ जाती है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब इससे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और यहाँ पे हम लगाएंगे इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इस तरीके से हमारे तीनों क्वेश्चन में तीनों ही मेथड यूज हो जाएंगे। तो यहाँ से 1/x को लेट कर लेते हैं इज इक्वल टू a, 1/y को लेट कर लेते हैं इज इक्वल टू b। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। सेकेंड इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6 एलसीएम ले लेंगे तो 600a प्लस 6 2 1200b इज इक्वल टू 25। तो हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाती है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ जाती है। तो इस क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमारे तीनों क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट इस फॉर्मूले में इस इक्वेशन से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो यहाँ से हमारे पास a1 है 60,
B1 है 240, C1 है 4 और यहाँ से A2 है 600, B2 है 1200 और C2 है 25। तो इसे हमें फॉर्मूला में पुट करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। B1 क्या है हमारे पास 240 इंटू C2 है हमारे पास 25 माइनस B2 है हमारे पास 1200 इंटू C1 है हमारे पास 4 इज इक्वल टू Y डिवाइड बाय C1 है 4 इंटू A2 है 600 माइनस C2 है 25 इंटू A1 है 60 इज इक्वल टू 1 बाय A1 60 B2 1200 माइनस A2 है 600 इंटू B1 है 240। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या से मल्टीप्लाई करते हैं? x 240 की अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसको मल्टीप्लाई करके मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। तो ये सबकी मल्टीप्लाई करके ऐसे आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? x डिवाइड बाय इनको माइनस कर लेंगे। 6000 में से 4800 माइनस करते हैं तो आ जाता है 1200 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 2400 में से 1500 माइनस करते हैं तो आ जाता है 900 इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये इक्वल टू में था यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लेंगे। तो -1 डिवाइड बाय 72,000 में से 144,000 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है माइनस के आएंगे 72,000। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हमारी जो थी वो ए बी की फॉर्म में थी इक्वेशंस, तो यहाँ पे हम ए बी ही लेंगे क्वेश्चन में, ताकि क्योंकि हमें ए बी की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए। तो यहाँ से हम ए वाले को 1 वाले के इक्वल रख लेंगे तो आ जाएगा a बाय 1200 इज इक्वल टू 1/72। इसको सोल्व कर लेंगे और इधर हम क्या करेंगे? b को ले लेंगे, b बाय 900 इज इक्वल टू 1/72,000। इसको सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 72,000 a इज इक्वल टू 1200। अब ये 72,000 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, a 1200 डिवाइड बाय 72,000। 20 से 20 12 1 जा 12 6 जा 60, तो a की वैल्यू आ जाती है 1/60। वैसे हम इसे सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 72,000 b इज इक्वल टू 900। अब ये 72 उधर जाएगा तो यहाँ पे ले लेते हैं 900 डिवाइड बाय 72,000। 20 से 20 9 1 जा 9 9 8 जा 72, तो b की वैल्यू आ जाती है 1/80। तो यहाँ से जो हमने लेट किया था उसमें हम a और b की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार इसको इरेज करते हैं फिर करते हैं। तो यहाँ से हम इसमें a और b की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू आई है 60 और यहाँ पे 1/y इज इक्वल टू b की वैल्यू आई है 1/80। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x आ जाता है 60 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y आ जाता है 80। तो हमने क्या लिया था? सो दैट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x हमारा क्या आया है 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू लेट किया था y और y की वैल्यू आई है 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आपकी ट्रेन और बस दोनों की स्पीड निकल जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।